जय हिंद दोस्तों। कल का लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग मॉक टेस्ट में अपना स्कोर को कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो उस वही लेक्चर को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि मॉक टेस्ट में आपका जो वीक सेक्शन है उसको हम लोग किस तरह से स्ट्रॉन्ग करेंगे और कौन से सब्जेक्ट में कितना आपको समय देना है। अभी जुलाई में जैसा कि कहा गया है कि जुलाई 2022 में आपका एग्ज़ाम होगा, तो जुलाई 2022 तक क्या अभी से अगर हम लोग अच्छा से तैयारी करेंगे तो क्या इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर होगा हाँ, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसको हम लोग क्रैक कर पाएंगे कि जिस तरह से स्ट्रेटजी बता रहे हैं उस तरह से अगर आप कर दिए तो आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। लेकिन आपको मेहनत आपको ये करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग क्या बताए थे कि मॉक टेस्ट का जो हम लोग का टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 72। ठीक है, 72 कैसे होना चाहिए। मैथ में आपका टारगेट 20 होना चाहिए, रीजनिंग में आपका टारगेट 22 होना चाहिए, साइंस में आपका टारगेट 20 होना चाहिए और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर में आपका टारगेट 10 होना चाहिए। इस प्रकार से कितना मार्क्स आएगा 72। उसके बाद आपको हम क्या बताए थे, अगर 20 से कम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि या तो इससे नंबर कम आएगा या फिर ज़्यादा आएगा या फिर इसके इक्वल आएगा। अगर नंबर ज़्यादा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इक्वल आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कम आ रहा है तो दिक्कत आपको बताए थे। और कम आने के पीछे आपके दो ही कारण बताए थे, क्या, या तो आपने क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए होंगे या फिर आपका क्वेश्चन छूट गया होगा। ठीक है, तो वही टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग कि जो क्वेश्चन मान लीजिए अगर 20 आपका मार्क्स नहीं आ रहा तो 20 का स्कोर हम लोग कैसे करें। ठीक है, 20 स्कोर कैसे करें हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका गलत हुआ, मान लीजिए मैथ का हो, रीजनिंग का हो, साइंस का हो, जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर का हो, किसी भी टॉपिक का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए और जो भी क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, ठीक है, सबको आपको क्या करना है, कल बताए थे कि मॉक टेस्ट आपको नोटबुक बनाना है। ठीक है, मॉक टेस्ट का एक नोटबुक बनाना है, उसका नाम ही दे देना है मॉक टेस्ट एनालिसिस नोटबुक। ठीक है, कल बताए थे इसके बारे में। तो आपको क्या करना है, जो सेक्शन आपका रॉन्ग हुआ और जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया या फिर आपसे नहीं बना, उसका आप एक लिस्ट बना लेंगे मॉक टेस्ट नोटबुक पर। जैसे मान लीजिए मैथ सब्जेक्ट में, मैथ में आपका सीआई का क्वेश्चन गलत हो गया, एसआई का नहीं बना, ऐसे बहुत सारे टॉपिक होंगे जो आपका नहीं बना होगा या फिर गलत हो गया होगा। इस तरह से आपको मेंशन कर लेना है। रीजनिंग में उसी हिसाब से मान लीजिए कैलेंडर का क्वेश्चन छूट गया या फिर कॉलम का बना लेकिन गलत बन गया, इस प्रकार से और भी टॉपिक होंगे। साइंस में भी टॉपिक लिख लेंगे कि मेरा गति से क्वेश्चन नहीं बना, पदार्थ से क्वेश्चन नहीं बना, उत्तर का बना लेकिन गलत हो गया। जनरल अवेयरनेस में भी इसी तरह से आपको टॉपिक वाइज लिख लेना है। करंट अफेयर में भी टॉपिक वाइज आपको लिख लेना है। ठीक है, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको समझ में आएगा कि मैथ में कौन कौन सा टॉपिक मेरा छूट गया या फिर गलत हुआ, रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक छूट गया या फिर गलत हुआ। इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, आप इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, जो जो मेरा गलत हुआ या फिर जो टॉपिक मेरा छूट गया उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोई जो टॉपिक उठाते हैं रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग का हम लोग क्या किए, टॉपिक उठाए, जैसे हम लोग का क्लॉक जो है नहीं बना। ठीक है, तो क्लॉक अगला जब मॉक टेस्ट देंगे तो हम लोग का कोशिश क्या रहेगा कि क्लॉक से नेक्स्ट बार जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप देखते हैं कैसे ये जो मेरा कमजोर सेक्शन था उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कोई टॉपिक उठा लिए क्लॉक, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने जो भी नोट्स बनाया है पहले उस नोट्स को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट्स को प्रैक्टिस करना है। नोट्स को प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्लॉक से रिलेटेड, मतलब जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोले, चैप्टर उठा लें अपना और चैप्टर उठाने के बाद नोट्स को प्रैक्टिस करना है। नोट्स प्रैक्टिस करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, तो बुक से करेंगे, ऑफलाइन करेंगे। ठीक है, ये दोनों हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सीधे मॉक वाले सेक्शन पे आ जाना है। ठीक है, ग्रेडअप आप किसी भी ऐप से मॉक देते होंगे, ग्रेडअप हो या फिर टेक्स्ट बुक हो या फिर दोनों का यूज करते हैं तो और भी अच्छा है। इसमें भी आपको क्या करना है कि यही टॉपिक से रिलेटेड, क्लॉक से ही रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेटेस्ट मॉक मिल जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट मॉक में भी क्या क्लॉक का ही चैप्टर वाइज मिलेगा आपको। ठीक है, आप खोजिएगा सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज। ठीक है, आपको क्लॉक का ही आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा और लेटेस्ट मॉक में भी आपको क्लॉक का चैप्टर वाइज मिल जाएगा। ठीक है, दोनों में ही, तो प्रीवियस ईयर को भी लगाना है और लेटेस्ट मॉक को भी लगाना है। मतलब क्या बता रहे हैं आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेक्शन में जब जाएंगे ना तो वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज मिलेगा आपको। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज में आपको रीजनिंग में जाना है, रीजनिंग में आपको क्लॉक पे चल जाना है। ठीक है, लेटेस्ट मॉक भी सेव करना है, आपको रीजनिंग में जाना है, रीजनिंग से क्लॉक में जाना है। इससे आपका प्रैक्टिस कहाँ कहाँ हुआ वो देखिए। सबसे पहले नोट्स आपने प्रैक्टिस कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद जो ग्रेडअप या फिर टेक्स्ट बुक में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको भी आपने प्रैक्टिस कर लिया।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार यहाँ भी प्रैक्टिस हो गया और एक बार यहाँ भी हो गया। उसको लेटेस्ट मॉक का भी कुछ कुछ नया पैटर्न का क्वेश्चन आता है, उसको भी आपने क्या कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। इस तरह से ये जो सेक्शन है, जैसे क्लॉक जो है आपका जो कमजोर था वो धीरे धीरे क्या होगा, आपका स्ट्रांग बनते जाएगा। और इसी तरह से सारे टॉपिक को करना है, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे जनरल अवेयरनेस का हो, चाहे करंट अफेयर का हो, इसी ढंग से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। देखिएगा आपको 10 दिनों में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स पर, ठीक है। उसके बाद कल ये भी बताए थे कि मॉक टेस्ट में जो है, मॉक टेस्ट में कौन सा मॉक टेस्ट लगाएं, डेली लगाएं कि नहीं लगाएं। तो आपको ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला, उसका एक सेट आपको डेली लगाना है। डेली लगाना है क्योंकि समय बहुत ही कम है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेट है, एक सेट आपको डेली लगाना है। और लेटेस्ट पैटर्न वाला किसी भी ऐप से ग्रेडअप हो या फिर टेक्स्ट बुक हो, 2 सेट आपको पर वीक लगाना है, मतलब सप्ताह में 2 लगाना है, ठीक है, 2 सेट लेटेस्ट पैटर्न वाला। क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न में क्या होता है, नया नया करंट अफेयर, ठीक है, फिर नया नया क्वेश्चन जनरेट होता है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। इसलिए लेटेस्ट पैटर्न का भी आपको लगाना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डेली लगाना है और लेटेस्ट पैटर्न वाला सप्ताह में कोई 2 दिन। और ये आप दिन चूज कर लीजिए, इसके बारे में भी बताएंगे कि कैसे आपको सेलेक्ट करना है कि मतलब डेली कौन सा लगाना है और पर वीक में 2 सेट कब लगाएंगे, वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में कल भी बताए थे, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस सब्जेक्ट को आप कितना समय देंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, ठीक है। ये हम अपने हिसाब से लिखे हैं, आप भी अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो होना चाहिए वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। मैथ सेक्शन में आपको 2 आवर देना चाहिए, ठीक है। रीजनिंग में आपको 1 घंटा का समय देना चाहिए और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही आपको बनाना है, अदर कुछ भी नहीं, ठीक है। मैथ में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रीजनिंग में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे आप चैप्टर वाइज बनाइए चाहे फिर मिक्स रूप में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइंस में आपको 3 घंटा देने की जरूरत है, जनरल अवेयरनेस में 1 घंटा, करंट अफेयर में 1 घंटा, मॉक टेस्ट आपको डेली देना है 2 घंटा। 2 घंटा लग जाएगा मॉक टेस्ट में, 1.5 घंटा का मॉक टेस्ट और आधा घंटा आपको एनालिसिस करने में लग जाएगा। एनालिसिस कैसे करना है इसके बारे में कल का वीडियो में हम लोग अच्छा से बताए थे, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। तो मॉक टेस्ट को आपको 2 घंटा देना है विद एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको करना है, ये आपको करना है मंडे से लेके सैटरडे तक आपको ये करना है, मंडे से सैटरडे तक, ठीक है। और संडे के दिन में क्या करना है, आपको पूरा रिवीजन करना है। आपने जो 1 वीक में जो पढ़ा उसको आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और जो आपको मॉक बताए थे यहाँ पर, लेटेस्ट पैटर्न वाला जो मॉक बताए थे, ये 2 सेट आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। संडे के दिन में लगाना है, प्लस आपको रिवीजन करना है। संडे के दिन में ये सब आपको नहीं पढ़ना है, मैथ रीजनिंग साइंस सब पढ़ना सब कुछ है, लेकिन आपको रिवीजन के फॉर्म में पढ़ना है, नया आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये आपका रूटीन रहेगा मंडे से सैटरडे, और 1 दिन आपको रिवीजन के लिए रखना है संडे को, ठीक है। अगर रिवीजन नहीं रहेगा तो फिर आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आपका सवाल होना चाहिए कि कौन सा बुक से पढ़ें, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन ही पढ़ते हैं, ऑफलाइन में कौन सा बुक से आप पढ़ेंगे, तो मैथ के लिए आप क्या कीजिएगा, मैथ के लिए आप यूथ पब्लिकेशन का ले लीजिएगा, आरआरबी का आता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको आप ले लेंगे। मैथ के लिए एक ही किताब पढ़ना है यूथ, रीजनिंग के लिए भी आपको क्या पढ़ना है, यूथ पब्लिकेशन का ही पढ़ना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद बात करेगा साइंस का, ठीक है। तो साइंस में आपके पास कौन सा किताब होना चाहिए, यूथ का होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है, ये साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है। लुसेंट साइंस, ठीक है, ये होता सभी के पास है लेकिन पढ़ता कोई नहीं है, ठीक है। लुसेंट साइंस ये बहुत ही अच्छा किताब है साइंस के तौर पे, और भी किताब है लेकिन इस किताब ग्रुप डी के लिए ये काफ़ी है, ठीक है। एस के झा सर के हो गया, खान सर का भी बुक है, ठीक है। लेकिन कोई भी एक बुक से पढ़िए, लेकिन उसको बार बार पढ़िए, ठीक है। मल्टीपल रूप में आपको पढ़ना है। साइंस में आपको यूथ पब्लिकेशन का किताब रखना है, लुसेंट साइंस का, और स्पीडी तो आपको छोड़ना ही नहीं है, स्पीडी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और एनसीईआरटी का आपके घर में ही होगा 9 और 10th का बुक, ये आपको करना है। कैसे करना है ये आपको बताएंगे साइंस में, ठीक है, कि इतने सारे किताब को आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि बुक रखने से सब कुछ नहीं होता है, पढ़ने का भी एक तरीका होता है, वो तरीका से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपको क्या करना है, यूथ पब्लिकेशन का बुक होना चाहिए आपके पास। उसके बाद द प्लेटफॉर्म, ठीक है, द प्लेटफॉर्म का बुक या फिर लुसेंट का जीके वाला बुक, ये दोनों में से कोई भी एक बुक आप ले लीजिएगा। द प्लेटफॉर्म वाला बुक में क्या है, इसमें 1 लिनियर दिया गया है और इसमें थोड़ा चैप्टर वाइज दिया गया है, ठीक है। इसमें चारों सब्जेक्ट का ही दिया गया है, इसमें आपका हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, जियोग्राफी भी है और आपका इकोनॉमी भी है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर भी दिया हुआ है इसमें अच्छा से, ठीक है। और लुसेंट में आपका
टॉपिक वाइज मिल जाएगा, बस इतना ही अंतर। लेकिन दोनों किताब में कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब मटेरियल के टर्म में, ठीक है। मटेरियल सबका सेम ही रहता है लगभग, ठीक है। करंट अफेयर का बात करें तो करंट अफेयर में आपको पढ़ना है स्पीडी। स्पीडी बुक में आपको ओनली स्टार्टिंग का 62 पेज पढ़ना है, 1 से लेके 62 तक आप पेज खत्म कर दीजिए, ठीक है। आपका करंट अफेयर का जो झंझट है ग्रुप डी के लिए वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा, ओनली 62 पेज पढ़ना है करंट अफेयर के लिए, ठीक है। कौन सा बुक से? स्पीडी से, बस। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड उसको एक बार मैच करके देखिएगा कि यही 62 पेज में से आया होगा। पहले क्वेश्चन चेंज हो गया है, ठीक है, उसका आंसर सब क्वेश्चन वही होगा, ठीक है। अब पढ़ने का तरीका पढ़ेंगे अब कैसे हम लोग, जैसे हम लोग किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है ये हम लोग कर लिए, कौन सा बुक पढ़ना है ये भी कर लिए। अब पढ़ने का तरीका पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक सिलेक्शन करना है, ठीक है। कोई भी टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आपको साइंस ही पढ़ना है, क्या पढ़ना है? साइंस, ठीक है। ये तो आपको टेबल बता दिए किस तरह से आपको पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है। मान लीजिए यहाँ पर कोई टॉपिक उठाएं हम लोग, कोई भी टॉपिक, ठीक है, कोई भी टॉपिक उठाएं। टॉपिक उठाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, नोट्स को रिवीजन करना है। आपने जो भी नोट्स बनाया है उस नोट्स को रिवीजन करना है। उस नोट्स से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको रिवीजन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको यूथ किताब रिकमेंड किए हैं, यूथ किताब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद इस जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सेट प्रैक्टिस भी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला भी और लेटेस्ट वाला भी आपको पैटर्न फॉलो करना है और बनाना भी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक टॉपिक उठाएं कोशिका, ठीक है। कोशिका में सबसे पहले टॉपिक क्या उठाएं? कोशिका। कोशिका में आपको सबसे पहले क्या करना है, नोट्स का रिवीजन करना है। जो भी आपने नोट्स बनाया है उसको आप रिवीजन कर लिए। नोट्स का रिवीजन करने के बाद आपको सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ जाना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी रिवीजन कर लेना है। उसके बाद नया नया क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट ऐप सब में, उसमें भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इस प्रकार से इस चैप्टर का जो प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये है कि साइंस का रिवीजन कैसे करेंगे। जैसा कि आपको बताएं कि मैथ में कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, साइंस में इतना बुक देख के आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ठीक है। तो साइंस को कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, आपको टॉपिक का सिलेक्शन करना है। जैसे मान लीजिए हमको क्या पढ़ना है, गति। क्या पढ़ना है? गति पढ़ना है। ओनली साइंस के बारे में बता रहे हैं, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए हम लोग टॉपिक का सिलेक्शन क्या कर लिए, गति। आपको पढ़ना क्या है? गति पढ़ना है, ठीक है। तो गति में आपको सबसे पहले क्या करना है, नोट्स पढ़ना है, ठीक है। नोट्स पढ़ना है। नोट्स पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी का गति में आना है, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी का गति को आपको पढ़ना है, 9th क्लास में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको नोट्स का रिवीजन करना है, फिर एनसीईआरटी का गति को आपको पढ़ना है। उसके बाद सीधे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ जाना है, ठीक है। तो नोट्स पढ़ लिए, फिर एनसीईआरटी पढ़ लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना है, गति से ही रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको क्या पता है, यूथ किताब पढ़ना है, ठीक है। यूथ किताब में आपको देखना है। उसके बाद आधा घंटा आपको क्या करना है, आधा घंटा बचा के रखना है सिर्फ और सिर्फ स्पीडी के लिए। स्पीडी में डेली 1 पेज आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, डेली 1 पेज आपको स्पीडी में पढ़ना है। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जब आप एग्जाम देंगे उस समय आपको समझ में आएगा। तो ये था आज का लेक्चर। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।